तो फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद CoinDCX ने यहां पर क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करने का ऑप्शन हमें दे ही दिया यहां पर CoinDCX के अंदर। तो ये वाला ये ऑप्शन है यहां पर क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करने का, ऊपर ही आपको देखने को मिल जाता है। इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है और ये सारी क्रिप्टो करेंसीज आप डिपॉजिट कर सकते हो, बेसिकली रिसीव कर सकते हो CoinDCX के अंदर किसी और एप्लीकेशन से। तो आज की इस वीडियो में हम यही पूरा प्रोसीजर देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप क्रिप्टो रिसीव करेंगे। और मैं रिसीव करूंगा यहां पर बाइनेंस से, ठीक है। तो बाइनेंस में मेरे पास यहां पर टेथर है, आप देख सकते हैं 369 रुपीज की यहां पर टेथर है मेरे पास। इस पर सिंपली क्लिक करना है और यहां पर डिपॉजिट ये है और ये विड्रॉल का ऑप्शन है। तो मुझे यहां से विड्रॉ करनी है, यहां से विड्रॉ और CoinDCX में डिपॉजिट। तो यहां से ये ऑप्शन है, मैं यहां पर जाता हूं, ये टेथर सबसे पहले ही नंबर में लिख के आ रही है, इस पर सिंपली क्लिक करना है। और ये देखो काफ़ी सारी चीज़ें जो है तो देखने के लिए तरीके से पहले ही ने पढ़ना है। मेक श्योर यू डिपॉजिट द राइट क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। डू नॉट डिपॉजिट एनी अदर टोकन, ठीक है। ऑन CoinDCX यू कैन चेक स्टेटस ऑफ योर ट्रांजैक्शन अकाउंट, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन अकाउंट, और उसके अंदर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का एक ऑप्शन आएगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन का स्टेटस क्या है। तीसरे नंबर पे इफ इट्स योर फर्स्ट ट्रांजैक्शन यू मे अंडरगो एन अंडर आइडेंटिफाइंग प्रोसेस। तो यही है, अच्छा है कि ये मेरा पहली बार प्रोसीजर है, मैं वीडियो बनाने के लिए पहली बार कर रहा हूं, तो इससे पता चल जाएगा। अगर आप पहली बार ही ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। यस आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है और इसके बाद नेटवर्क है TRC20। और मैं आपसे कहना चाहता हूं TRC20 सबसे ज़्यादा ट्रोन का सबसे ज़्यादा मतलब रिलायबल होता है। अगर आपने ERC20 करा तो बहुत ज़्यादा गहरा आपको लॉस देखने को मिल सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये हमारा बाइनेंस है, यहां पर विड्रॉल पे सिंपली क्लिक करना होता है और उसके बाद नेटवर्क की जो ये ऑप्शन होती है ना, यही इसी नेटवर्क की यहां पर बात हो रही है। ये देखो ऊपर नेटवर्क लिखा हुआ है, ये जो नेटवर्क है, अगर आप TRC लेते हो तो जो फीस जाती है 1 USDT जाती है, ठीक है। फीस जाती है 1 USDT 83 रुपीज़। और ये अगर आप BNB स्मार्ट चेन लेते हो जो कि है BEP20, तो आपकी सिर्फ 15 रुपये के आसपास की फीस जाती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर आप ERC20 ले लेते हो, ये वाली जो की है, तो आप देख सकते हो 665 रुपये की आपकी सिर्फ फीस ही फीस जाती है। यहाँ पर बहुत गहरा आपको देखने को घातक घाव हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम सबसे सस्ता वाला लेंगे जो कि है BEP20, बाइनेंस की चेन BEP20 सबमिट, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारा ये बन के आ जाता है और यहाँ पर लिख रखा है प्लीज एंश्योर दैट यू ओनली सेंड USDT थ्रू BEP20 चेन। एक BEP2 भी होती है, BEP2 पे नहीं जाना, BEP20 पे जाना है, 20 पूरा 20 वाला, नहीं तो आप लूज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है सिंपली BEP20, और मैं इसे यहाँ पर BEP20 है इस पर सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ जो एड्रेस था। और हम मैक्सिमम ही कर लेते हैं, मैक्सिमम पे सिंपली क्लिक कर देना है। नेटवर्क फीस ये जो कोने में लिख के आ रही है 0.19 USDT लगेंगी, जो कि काफ़ी छोटा अमाउंट है, 15-16 रुपये के आसपास, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। विड्रॉल पे सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पर कन्फर्म ऑर्डर, ये सारी चीज़ें BEP20 ही है और ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। एक बार यहाँ पे भी आ जा रहे हैं और ये इस तरीके का मामला यहाँ पर है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पर नेटवर्क फीस जा रही है वॉलेट, स्पॉट वॉलेट से जा रही है। इंश्योर दैट दिस एड्रेस इज कनेक्ट एंड ऑन द सेम नेटवर्क, सेम नेटवर्क पे है, हमने कॉपी पेस्ट करा, एड्रेस भी सेम है। एक बार मैं हो सके पहली बार कर रहा हूँ तो एड्रेस भी चेक कर लेता हूँ, आप भी चेक कर लेना। एड्रेस चेक करने के बाद यहाँ पर कंफर्म पे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ी बहुत लोडिंग होगी और उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए मैंने ऑथेंटिकेटर ऐप दे रखी है। तो आपके में भी ऐसा हो सकता है OTP के लिए कहे, ऑथेंटिकेटर ऐप के लिए कहे, तो आपको उसको आके यहाँ पर सबमिट करना होगा। सिक्योरिटी रीजंस के लिए ये चीज़ें कंपलसरी हैं। मैंने डाल दिया और यहाँ पर वेटिंग प्रोसेसिंग लिख के आ गया है, एस्टिमेटेड कंप्लीशन लिख के आ गया है 16:32। तो यहाँ पर होने ही वाला है, थोड़ी देर में हो सकता है ये कंप्लीट हो जाए। वेटिंग लिख के आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब मैं यहाँ से बैक आने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिख के आ रहा है डिपॉजिट में टेक सम टाइम आफ्टर यू हैव इनिशिएटेड अ ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट, कम बैक विद इन 10 मिनट्स टू CoinDCX वंस योर क्रिप्टो डिपॉजिट रिक्वेस्ट इज इनिशिएटेड फ्रॉम अनदर एक्सचेंज, ठीक है। हमने अभी अनदर एक्सचेंज बाइनेंस से यहाँ पर क्रिप्टो सेंड करी है, तो यहाँ पर 10 मिनट का ये हमसे वेट करने के लिए कह रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट, ट्रांजैक्शन शॉर्ट एंड पैन कार्ड विल बी रिक्वायर्ड ऑन द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इन दिस वॉलेट एड्रेस। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, जो हमारा पैन कार्ड है वो और हमारी ट्रांजैक्शन का जो स्क्रीनशॉट है वो हमें यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड पे सिंपली क्लिक करना है
और यहाँ जाकर एक बार जो हमारी ट्रांजैक्शन थी डिपॉजिट विड्रॉल, ये है विड्रॉल, इस पर सिंपली मैं क्लिक करके यहाँ से अपना ट्रांजैक्शन निकाल सकता हूँ। अभी तो ये प्रोसेसिंग में ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अभी अभी जो हमने ट्रांजैक्शन करी थी ये वही ट्रांजैक्शन है। आप देख सकते हैं टाइम भी यहाँ पर 16:32 का मतलब 4:32, और अभी 4:33 हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 1 तारीख 7वां महीना 2024 है, आज वही है, जनवरी 1 तारीख है। ठीक है, तो यहाँ से अभी तो ये प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे ही ये कंप्लीट हो गई तो ये कंप्लीट, एक सेकंड मैं दोबारा देख लेता हूँ, ये कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर आ जाना है, एक बार इसको रिफ्रेश करके देखना है, पोर्टफोलियो में जाके देखना है। पोर्टफोलियो में जाके देखना है, यहाँ पर ये लिख के आ रहा है सबमिट यूएसडीटी डिपॉजिट डिटेल टू कंप्लीट ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए भी अभी हमें इस पर सिंपली क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद ये हमसे, क्योंकि पहली बार हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो ये ठीक है। इज़ द डिपॉजिट फ्रॉम ओन्ड बाय यू, यस मैंने ही करा है। सेलेक्ट पर्पस टू ट्रांसफ़र, मैं बेसिकली ट्रांसफ़र करना चाहता था अनदर एक्सचेंज से, ट्रांसफ़र इन माय ओन वॉलेट, इस पर सिंपली क्लिक कर देना, या फिर आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेलेक्ट आई एक्नॉलेज दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड आर ट्रू बेस्ट नॉलेज। ठीक है, और ये ट्रांजैक्शन आईडी है, सेंडर वगैरह एक बार मुझे देख लेना है। ठीक है, सबमिट डिटेल्स पे सिंपली क्लिक करना है, सबमिट डिटेल्स सबमिटेड, और इट कैन टेक अप टू 1 hour टू वेरीफाई डिपॉजिट में बी अनलॉक्ड सक्सेसफुल वेरिफिकेशन। ओके पे सिंपली क्लिक, ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पर मेरे यूएसडीटी आ चुके हैं मेरे पास, ये देखो सक्सेसफुली यूएसडीटी यहाँ पर मेरे आ चुके हैं। अभी अभी डिपॉजिट करे थे 4.2 यूएसडीटी 7 जनवरी को, और 7 जनवरी 2024 4:35। बेसिकली 2 से 3 मिनट का टाइम लगा, और खटाक से एकदम डिपॉजिट यहाँ पर CoinDCX के अंदर सक्सेसफुली हो चुका है हमारा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली, और रिटर्न्स भी इतनी जल्दी 4 रुपये का प्रॉफिट भी हो गया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये जो डिपॉजिट्स का ऑप्शन है CoinDCX का, ये स्मूथली एकदम काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पोर्टफोलियो में मैं आपको जाके दिखा दे रहा हूँ, ये भी काम कर रहा है। मैं बिल्कुल ट्रांजैक्शन, इसीलिए मैंने पूरा अकाउंट, आप देख सकते हो प्रॉपर ट्रांजैक्शन काम कर रही हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है, मैं आपको वो बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैंने भी पहली ही बार करा था। तो डिपॉजिट पे जब भी आप यहाँ पर मतलब ट्रांसफ़र वगैरह करने जाओगे, तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि आप TRC20 या ERC20 ये सब मत लेना, क्योंकि ये महंगी पड़ जाती हैं बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन फीस में। ट्राई करना आप BEP2 लो, ठीक है, और फिर इसी चेन से BEP20 से इसी से आप ट्रांसफ़र करो। और सेम ये ध्यान रखना, ये जो कॉपी करोगे इसको सेम का सेम वहाँ पे वैसे का वैसा ही डालना है। और अगर आप पहली बार डिपॉजिट करोगे तो आपको एक बार, पहली बार डिपॉजिट कर दिया आपने, उधर से ऐप से अपनी डिपॉजिट कर दिया, पोर्टफोलियो में आकर के और यहाँ पर आपके लिख के आ जाएगा सबमिट डिटेल, क्योंकि पहली बार में आपको डिटेल सबमिट करनी पड़ेंगी। इन लोगों ने कहा था कि स्क्रीनशॉट भी लेंगे, पैन कार्ड का वो भी लेंगे, तो वो चीज़ें भी थी मेरे पास, अगर ये मांगते तो मैं दे सकता था, लेकिन मुझसे नहीं मांगी, तो यहाँ पर डिटेल मैंने वगैरह डाली, ओके वगैरह करा और यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप तुरंत इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आपको आपके सवाल का जवाब मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। बाकी इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।